गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ। एंड देखो, वीनस रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खुद पे डाउट आ सकता है, अजीब से एनर्जीज फील हो सकती हैं। जो चीज़ें पसंद थी शायद से उस पे डाउट आ सकता है, अपने आप पे डाउट आ सकता है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ सकती हैं, कुछ कुछ लोगों को करियर एट्सेट्रा में भी इश्यूज आ सकती हैं, सेल्फ डाउट वगैरह जो भी चीज़ें हैं। सो आई जस्ट थॉट कि आज हम रीडिंग में वही देखेंगे कि ये रेट्रोग्रेड पीरियड में व्हाट आर द मैसेजेस दैट योर सोल वांट्स टू टेल यू, कि लाइफ को लेके क्या क्या डिसीजंस आप ले सकते हो, कैसे इन एनर्जीज को हैंडल कर सकते हो, एज वेल एज और भी अगर कुछ इन जनरल मैसेजेस आपके सोल को आप तक पहुंचानी है तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे इस रीडिंग के लिए 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके सोल को आज क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है आप तक रिगार्डिंग दिस फेज एज वेल एज रिगार्डिंग कैसे आप अपने लाइफ को हैंडल कर सको। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो पहली चीज़ तो डोंट ट्राई टू बी ओवर कंट्रोलिंग ऑफ द सिचुएशंस। पहला आपके लिए आ रहा है, भले ही वो लव लाइफ में हो, भले ही वो करियर में हो, ये आने वाला टाइम नहीं, ये जो रेट्रोग्रेड चल रहा है, एज वेल एज एम सेंसिंग कि फॉर यू आने वाला ये मंथ एज वेल एज नेक्स्ट मंथ, अब जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, 60 डेज तक ऐसे चीज़ें होंगी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ आपके लिए बनी हुई है एंड क्या चीज़ नहीं बनी हुई है, कौन से लोग आपके लिए हैं सही, कौन से लोग सही नहीं हैं, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। ओके, सो बी वेरी अटेंटिव टू हाउ यू फील विथ समवन, या फिर कैसा कोई और पर्सन आपको फील करा रहा है। ओके, लाइक इन जनरल कोई भी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला आपको समझता है कि नहीं, सामने वाला आपको कितना अटेंशन दे रहा है, सामने वाला कितना डीपली इस रिलेशनशिप या फिर इस फ्रेंडशिप को ले रहा है, कितना आप कर रहे हो उनके लिए एंड उधर से कितना रेसिप्रोकेशन मिल रहा है। ओके, एंड इफ यू फील लाइक कि एनर्जीज में इम्बैलेंस है, कि आप ही 90% दे रहे हो हमेशा एंड वो 10% सिर्फ दे रहे हैं, देन यू नो नीड टू अंडरस्टैंड कि आप गलत ग्रुप में हो, आप गलत ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या फिर गलत पर्सन के साथ हो। देखो, रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स में ऊंच नीच होता रहता है। समटाइम्स यू माइट बी लेस, दैट पर्सन माइट गिव मोर, समटाइम्स इट्स जस्ट द ऑपोजिट। बट अगर कंप्लीटली ऐसी चीजें ही चल रही हो पास्ट कुछ महीने से या फिर पास्ट कुछ साल से कि यू आर नॉट बीइंग वैल्यूड एनफ, तो नो दैट कि नाउ इज द टाइम कि उस रिलेशनशिप से या फिर उस फ्रेंडशिप से, उस बॉन्ड से आप खुद को धीरे धीरे अलग कर दो एंड खुद को वैल्यू करना स्टार्ट करो। ओके, तो वहां पे आपको इवेल्युएशन करना है। ऑल्सो लेट गो ऑफ एनी एक्सेसिव कंट्रोलिंग नेचर। अगर आपको इस आने वाले टाइम में ना एक्सेसिव मन में होता है कि नहीं मुझे ये कंट्रोल करना है, मेरे को ये आउटकम कंट्रोल करना है, मुझे आज 20 चैप्टर्स कंप्लीट ही करने हैं, मुझे अगर इतना मार्क्स नहीं मिला तो इसका मतलब मेरे में कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर मैं ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मेरे में कोई कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरा सेल्फ वर्थ ही नहीं है, मैं तो बेकार हूँ। तो ऐसे अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने के ऊपर खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो, खुद के वर्थ को इवैल्यूएट कर रहे हो, खुद के नेचर को इवैल्यूएट कर रहे हो, देन नो दैट कि आप वो बहुत गलत कर रहे हो। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस कंट्रोलिंग टेंडेंसी, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि चांसेस है कि आप में से कुछ कुछ लोग ऐसा फील करोगे शायद से। यू विल फील कि अगर ये टास्क पूरा नहीं किया मैं वर्थलेस हूँ, ये चीज़ कंप्लीट नहीं किया तो मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। ओके, बी अ बिट जेंटल टू योर सेल्फ, खुद को अच्छे से इवेल्युएट करो, ठीक है। हाँ, खुद को पूरा ढीला मत छोड़ दो। मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो या फिर अपना जिम छोड़ दो, खुद पे काम करना छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, नहीं। बट डू नॉट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। सेल्फ क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात है, बट क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि अच्छी चीज़ों को भी समझना, लाइक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात मैं बोल रही हूँ कि अच्छी चीज़ों को भी समझना एज वेल एज बुरी चीज़ों को भी समझना। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेके भी खुद को आप शाबाशी दो, एज वेल एज जो नेगेटिव चीज़ें खुद में हैं उनको लेके आप सुधार लाओ, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन, लाइक लिटरली जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड
कि मुझे गॉड लव लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है, मुझे हेल्थ में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मुझे करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, एंड यू नीड टू लेट गॉड लीड यू टू द करेक्ट वे। आप जितना ओपन माइंड रखोगे एंड जितना टोटली सरेंडर करोगे डिवाइन को कि डिवाइन मैं आपकी हर बात फॉलो करूंगा, प्लीज लेट मी नो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, एंड बी ओपन टू एवरी आउटकम। लाइक अगर नेगेटिव रिलेशनशिप में सिचुएशन आपका चल रहा है, बी ओपन टू द आउटकम कि वो ब्रेकअप ही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आप जितना ओपन रखोगे खुद को, एज वेल एज जितना यूनिवर्स को सरेंडर करोगे, डिवाइन को सरेंडर करोगे, उतना ही सही आंसर्स आप तक पहुंचेंगी, एंड आपको सही सिचुएशन, सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू डू। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रह सकते हैं। आप में से 70% लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि इमोशंस आपके हाइटेंड रह सकते हैं या फिर अनस्टेबल रह सकते हैं। कुछ कुछ लोग अचानक से गुस्सा फील कर सकते हो, अचानक से दुख फील कर सकते हो। सब कुछ सही है, बैठे हुए दोस्तों के साथ अचानक से सैडनेस फील करना, ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग कि इमोशंस आपकी थोड़ी सी हाइटेंड रहेंगी या फिर अप एंड डाउन होगा। जो लोग एम्पैथ्स हो, वो लोग ज़्यादा इंटेंसली आप दूसरों के इमोशंस को खींचोगे। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जो आप फील कर रहे हो डज नॉट मीन कि वो आप ही के इमोशंस हैं। हो सकता है कि पास वाला जो आपके पीछे स्ट्रेंजर बैठा हुआ था बस में या कार में, उसके इमोशंस को आप खुद के साथ कैरी करके आए हो। तो जो लोग भी इम्पैक्ट्स हो, आपको बोला जा रहा है कि रेगुलरली खुद की क्लेंजिंग करो बाय यूजिंग सॉल्ट और सॉल्ट बाथ और समथिंग एल्स, जो भी आपको ठीक लगे। उससे आप देखोगे कि इस चीज़ से तो आप काफ़ी हद तक बचे रह रहे हो। आई डोंट नो, एक जनरल एडवाइस आ रहा है आप लोग के लिए, फुल मून्स पे ज़्यादा देर तक जागना नहीं, जल्दी सो जाने की कोशिश करना, 10-11 बजे मैक्स टू मैक्स, बिकॉज फुल मून की एनर्जी अगले 60 डेज तक आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। एंड मून का एनर्जी ऐसा होता है ना कि फुल मून जिस दिन है, सोचो आज है, तो 4 दिन आगे 4 दिन पीछे तक भी उसका असर रहेगा। तो मून की एनर्जी वैसी होती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जिस वीक फुल मून है उस वीक जल्दी से सोना है। Let's see what else. अब में से कुछ कुछ लोगों के लिए एडवाइस आ रहा है कि खुद पे ध्यान दो। ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये बात ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है कि यू नीड टू कीप टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को अच्छे से रखो, ओवर ईटिंग मत करो, अंडर ईटिंग मत करो। ज़्यादा गैप अगर देते हो कि नहीं मुझे एक्सट्रीम डाइटिंग वगैरह करते हो, तो वो सब मत करो। अगर एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हो, एकदम स्टैटिक लाइफस्टाइल है, तो कुछ ना कुछ मोबिलिटी लाओ अपने लाइफ में। अगर स्लीप शेड्यूल गलत है तो प्रॉपर टाइम 6-7 घंटा 8 घंटा सो अच्छे से, प्रॉपर टाइम पे सोने जाओ, प्रॉपर टाइम पे उठने जाओ, प्रॉपर टाइम पे उठो। बिकॉज आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ना अपना स्लीप को इन 2 महीने बिगाड़ के रखो ना कि 3 बजे सोए, रात के 2 बजे सोए, ठीक है, सुबह तक तो कवर अप कर ही लिया, प्रॉपर 8 घंटे तो सो रहे हो, लेकिन सही टाइम पे नहीं सो रहे हो अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन साइकिल। देयर इज अ रीजन वाई वी हैव एन ऑटोमेटिक क्लॉक इन आवर बॉडी। ओके, जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ रिपरकशंस होती हैं, राइट, कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर आप सही टाइम पे नहीं सोओगे ग्रुप नंबर 1, तो हम सेंसिंग कि आपको फिजिकल इश्यूज कुछ कुछ आ सकती हैं। कुछ कुछ लोगों के चेहरे पे ज़्यादा पिंपल होना, कुछ कुछ लोगों का मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेस फील करना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा, वो सब आ सकता है। कुछ कुछ लोगों को बैक एक, आई डोंट नो, ब्लोटिंग, ओके, अननेसेसरी वेट इंक्रीज, थायराइड इश्यूज एट्सेट्रा, वो सब मुझे फील हो रहा है। ओके, ये हो सकता है आपको, अगर आपने प्रॉपर टाइम पे नहीं सोया तो। या फिर मायूसी रहना, ओके, लाइफ में सब कुछ होके भी लाइक एक एक अकेलापन, एक मायूसी। See what else. ओके, आपको एक चीज़ बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 कि इस आने वाले टाइम में ना, डू नॉट थिंक एनी थिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, योर लाइफ, योर सिचुएशन एक्सेट्रा।
हाँ, नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, सबके लाइफ में, भले ही आप कितने बड़े सेंट क्यों ना बन जाओ, सेंट्स को भी कितने नेगेटिविटी के थ्रू जाना पड़ता है। ओके, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी ट्रू टू द अर्थ्स नेचर। तो इसीलिए देयर इज नो एस्केप। ऐसा कोई नहीं सोच सकता कि 100% डेज मेरे बहुत ही अच्छे होंगे, हमेशा गुड लक ही होगा। बट नो दैट कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो इस आने वाले 60 डेज में, तो आप उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर लोगे अपने अंदर, जिसकी वजह से आपके वाइब्स बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे और आपको और भी अपने लाइफ को लेकर डिससेटिस्फैक्शन फील होने लगेगा। तो इसके हाई चांसेस हैं कि जिस वजह से भी मुझे कुछ कुछ लोगों का लग रहा है कि अगर अच्छे रिलेशनशिप्स में भी हो ना, तो ब्रेकअप के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज योर पार्टनर विल बी एट अ हाई वाइब बट आपका वाइब लो हो जाएगा। तो चाहे अनचाहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करने लगोगे चीज़ों को। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव सिनेरियोज इन टू योर रिलेशनशिप्स, इन टू योर फ्रेंडशिप्स एट्सेट्रा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप नंबर 1 की अपने वाइब्स को लो नहीं करना है। अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है तो उसके बारे में नेगेटिवली नहीं सोचना है। ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। अच्छा सोचो, बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट यू हैव, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड गॉड को डेली थैंक यू बोलो दिल से, जितने बार हो सके, 1000 बार भी अगर हो सके ना, बीच बीच में जैसे याद आया, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे ये सब चीज़ें अच्छी दी हैं। तो दिल से काउंट करो अपने ब्लेसिंग्स एंड सी द शिफ्ट इन एनर्जीज, सी द शिफ्ट इन योर वाइब्रेशन। यूनिवर्स आपको और अच्छी चीज़ें देगा टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना आप। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आने वाले टाइम में ना, सम पीपल माइट कम टू यू फॉर हेल्प, सीकिंग एडवाइसेस, मनी मांग सकते हैं कुछ कुछ लोग, बट मुझे मोस्टली फील हो रहा है कि एडवाइस, लाइफ गाइडेंस, डिसीजन मेकिंग, या फिर लव लाइफ को लेके परेशानी, या फिर इन जनरल लाइफ को लेके अगर कुछ परेशानी है, वो सब शेयर करने के लिए आएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर वैसे लोग आए तो जितना हो सके उनको हेल्प करने की कोशिश करो। ये नहीं हो करना कि खुद का टाइम वेस्ट करके या फिर खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरे का हेल्प किए, बट हाँ, जितना खुद के एबिलिटीज में है, जितना आपको टाइम अलाउ करता है, जितना सही है, उस बेसिस पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करना टू हेल्प दैट पर्सन आउट ऑफ इट। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे फील हो रही है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो कि ओवरली डिपेंडेंट हो जाए आप पे। तो उस टाइम मेक क्लियर बाउंड्रीज एंड एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस मत कर देना किसी और को खुश करने के लिए या फिर किसी और को हेल्प करने के लिए। मुझे करंटली 11:11 देखा टाइम स्टैम्प पे। सो यस, मेक अ विश दैट विल डेफिनेटली कम ट्रू। ग्रुप नंबर 1, दिल से विश करो कुछ कुछ भी एंड क्लेम इट। एंड यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1, एंड आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके, किसी और की हेल्प हो सके। आई रियली अप्रिशिएट योर एनर्जी एंड योर प्रेजेंस। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आपके सोल की तरफ से क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं रिगार्डिंग दी करंट एनर्जीज। कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। So let's see. Group 2. Amazing. A new start is coming and you are good enough. क्या बात है। Alright, तो सबसे पहली बात, अगर आपको सेल्फ डाउट फील हो, अंडर कॉन्फिडेंस फील हो, या फिर कुछ भी नेगेटिव लगे रिगार्डिंग योर ओन सेल्फ, नो दैट कि वो बस आपका माइंड है जो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। यू आर गुड इनफ ग्रुप नंबर 2। ओके, तो खुद पे भरोसा रखो, खुद के एबिलिटीज पर भरोसा रखो। आगे अगर कोई एग्जाम आने वाला है इस साल के अंदर, देन नो दैट कि हाई चांसेस हैं कि आप उसको आराम से क्लियर कर लोगे। आप में उतनी एबिलिटीज डेफिनेटली है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट लगे या फिर अंडर कॉन्फिडेंट लगे, बट दैट डज नॉट मीन कि आप में उतनी काबिलियत नहीं है कि आप किसी एक चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट इज फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग करियर रिलेटेड नहीं हो। ओके, उन लोगों के लिए भी है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ करियर वाले लोगों के लिए ये चीज़ आ रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई एक गोल है, भले ही लव लाइफ से रिलेटेड हो, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, वॉट एवर इट बी, जो भी आपका गोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को जानो कि आप उस चीज़ के लायक डेफिनेटली हो।
एंड आप उस चीज़ को या तो काम करके या फिर एनर्जेटिकली डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो हैव फेथ इन दिस थिंग, हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ। आपको ये भी बोला जा रहा है यू आर नॉट अ बैड पर्सन। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो वाई मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद पे डाउट करते हो कि मैं खराब हूँ क्या, या फिर अगर आप में लाइक 5%, 10%, 20% कुछ खराब चीज़ें हैं, कुछ कुछ खराब आदतें हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आप खुद को कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्शली इवैल्यूएट करते हो कि क्यों मैंने गुस्से में बात किया, क्यों मैंने उसको ऐसे बोला, क्यों मैंने ये चीज़ किया, क्यों मैंने सेल्फ हार्म किया, एटसेट्रा, वट एवर इट बी। नो दैट कि कोई भी पर्सन, ट्रस्ट मी, कोई भी पर्सन जो इस दुनिया में है, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेट सेंट्स, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल, बट जो नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी में हम जैसे लोग आते हैं, सब में एक डार्क साइड होता है, सब में एक शैडो होता है, हर एक पर्सन में। कोई भी पर्सन एकदम दूध का धुला नहीं होता है। दैट इज वाई वी हैव कम ऑन दिस अर्थ, राइट, ताकि हम अपने नेगेटिविटीज को हटा सके, अक्नॉलेज कर सके उन सब चीज़ों को, एंड उन पर काम कर सके। डज नॉट मीन कि हम अपने नेगेटिव साइड को पकड़ के बैठे रहेंगे, या फिर हम खुद को कम समझेंगे या फिर बहुत खराब समझेंगे, जस्ट बिकॉज वी हैव हर्ट समवन आउट ऑफ एंगर एट टाइम्स, जस्ट बिकॉज वी हैव टोल्ड समवन बिटर वर्ड्स आउट ऑफ एंगर सम डेज, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस आए जहाँ पे आप इरेशनली एक्ट करो टू समबडी एल्स, या फिर आपको खुद पे डाउट हो कि क्यों मैं ऐसा खराब हूँ, क्यों मैं ऐसा हूँ, देन नो दैट कि इट्स समथिंग सिंपली दैट यू नीड टू वर्क ऑन, एंड वो धीरे धीरे आप जरूर सही कर लोगे। तो डू नॉट overwork yourself or do not feel useless or negative because of such experiences or because of such characters that are a part of your shadow, ठीक है। ऑल्सो ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली एक नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में। अब वो नई शुरुआत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों को बोल रहा है। कुछ लोग का न्यू मैरिज लाइफ, कुछ लोग के लाइफ में न्यू पीपल आ सकते हैं फ्रॉम योर सोल ग्रुप, कुछ लोग के लाइफ में कुछ नया एडवेंचर आने वाला है, मुझे फील हो रहा है। तो मे बी प्रॉबली एक साल के अंदर या फिर 8-9 महीने भी मुझे कुछ कुछ लोग का फील हो रहा है कि यू माइट गो टू सम प्लेस जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। ट्रैवल के चांसेस आ रहे हैं। कुछ कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है न्यू फ्रेंडशिप्स फॉर्म हो सकती हैं। बट अगर आप लोग ऑनलाइन साइट्स पे हो ना, बी वेरी कॉशियस कि आप किससे अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। आई डोंट नो, मे बी दिस मैसेज इज फॉर समवन वेरी स्पेसिफिक, बट डू नॉट ट्रस्ट एनी वन फ्रॉम द इंटरनेट अनटिल एंड अनलेस आप उस पर्सन को 2-3 साल से जानते हो। इवन इफ अगर उस ऑनलाइन वाले पर्सन को आप 1 साल से भी जानते हो, नो दैट कि फुल्ली उस पर्सन को ट्रस्ट मत करना। ओके, रिगार्डिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑलराइट। तो डू नॉट गेट स्कैम्ड, या फिर डू नॉट गेट लाइक, बहुत लोग दे जस्ट यूज सोशल मीडिया फॉर नेगेटिव इंटेंट, कि जस्ट किसी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल लिए, किसी के सीक्रेट्स निकाल लिए, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, ठीक है। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट सोशल मीडिया पर्सन्स। एंड ऑनलाइन डेटिंग का भी ये 2 महीना मुझे फील हो रहा है कि इट इज़ नॉट सेफ स्पेस फॉर ऑनलाइन डेटिंग, इट इज़ नॉट सेफ स्पेस फॉर ट्रस्टिंग एनी वन फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। तो अगर न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, लोग न्यू डीएम कर रहे हैं, नए फ्रेंडशिप्स वगैरह, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेट्रा आ रहे हैं इन 2 महीने, डो नॉट ट्रस्ट एनी वन, नो मैटर वो कितना भी अच्छा प्रिटेंड क्यों ना कर रहा हो, बिकॉज हाई चांसेस है दैट कि नेगेटिव पीपल ही आएंगे, या फिर ऐसे लोग आएंगे, न्यू कनेक्शंस की बात मैं कर रही हूँ, जो कि आपके सोल फैमिली के नहीं है इन 2 महीने में, ठीक है। उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट यस न्यू पीपल आर कमिंग, बट ये 2 महीने, ओके, 60 डेज, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेके 60 डेज, बी वेरी कॉशियस अबाउट न्यू ऑनलाइन बॉन्ड्स, ओके। ऑल्सो आई एम सेंसिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज पढ़ाई से रिलेटेड बहुत लोग को आ रहा है, बहुत लोग का आ रहा है, या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर कुछ नया स्टार्ट करने से रिलेटेड। सो इफ़ यूर समवन जो कि नए कॉलेज में एनरोल करना चाहते हो, या फिर कुछ नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट अप योर न्यू बिजनेस, और समथिंग लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर कुछ नया हॉबी, कुछ नई नई चीज़ अगर सीखना चाह रहे हो आप, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इट, ओके। इस साल के अंदर यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। कुछ कुछ लोगों का ये आने वाले 2 महीने में ही आ रहा है। तो अगर इफ देयर इज बिन सर्टन प्लान्स इन योर माइंड कि ये चीज़ करना है, तो हाँ, नो दैट कि दिस इज डेफिनेटली अ सिग्नल कि जो चीज़ आप सोच रहे हो नया स्टार्ट करने का, इट्स द बेस्ट टाइम कि अभी आप स्टार्ट करो, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों को ना हल्के से एडजस्टमेंट्स करने चाहिए अपने लाइफ को लेके।
बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट्स विच विल हेल्प यू कोप अप विद द सैडनेस। अगर आप सैड हो या फिर लोनली फील करते हो, तो डू समथिंग दैट कीप्स यू एंगेज्ड, ओके, या डू समथिंग दैट जस्ट मेक्स यू फील कि हाँ, मैं ग्राउंडेड हूँ। आप अपने उस लोनलीनेस को ग्राउंड कर पा रहे हो। तो क्रिएटिविटी का हेल्प ले सकते हो कुछ कुछ लोग बुक्स का हेल्प ले सकते हो कि कुछ नया नॉलेज इंक्रीज किया। कुछ कुछ लोग कुछ नया सीख सकते हो, बट यू यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर माइट बी टाइम्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा लोनली फील होगा, ग्रुप नंबर 2, बट उस टाइम खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखना है दूसरे चीज़ों से, एंड नो दैट कि ये जस्ट टेम्पररी होगा, धीरे धीरे ये लोनलीनेस हट जाएगा, ओके। या फिर अगर आप फील करते हो कि यू आर आउट ऑफ प्लेस, आप घुल मिल नहीं पा रहे हो अपने सराउंडिंग के लोगों से, अब आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझते हैं उतना, या फिर समथिंग रिगार्डिंग दिस मैटर कि यू डोंट फिट इन योर करंट रियलिटी, देन नो दैट कि 2 महीने की बात है, इंटेंस इमोशंस ऐसे फील हो सकते हैं आपको, बट डू नॉट गिव इन। उसी के बारे में बैठ के सोचना मत, उसी के बारे में, उसी एनर्जी में जाके सारे फ्रेंड्स को इग्नोर कर देना, वो चीज़ मत करना। उसी एनर्जी में घुस के सारी फ्रेंडशिप तोड़ देना, वैसा मत करना, ठीक है। ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा। देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे आपको ऐसा नहीं फील होगा, और या फिर इतने इंटेंसिटी में ये लोनलीनेस फील नहीं होगा, ठीक है। अब में से कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आस्क द यूनिवर्स एंड यू शैल रिसीव इट। तो आप दिल से जिस भी चीज़ के लिए प्रे करोगे, एंड अगर आप बिलीव करोगे इस बात पे कि मैं जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए ही बनी है, वो मुझे ज़रूर मिलेगी, देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट। हाँ, कब मिलेगा इट डिपेंड्स ऑन कितने दिल से, कितने इंटेंसिटी से आप प्रे करते हो, ओके, एंड कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रख के प्रे करते हो। बहुत लोग डर डर के प्रे करते हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस के साथ प्रे करते हैं, वहाँ पे जाके प्रेयर्स उतनी काम नहीं करती हैं। लाइक बहुत लोग, सोचो किसी के हेल्थ के बारे में प्रे कर रहे हैं, गॉड प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक से रखना, वहाँ पे ना एक नेगेटिव इमोशन अटैच रहता है कि कहीं मम्मी का हेल्थ खराब ना हो जाए, इसीलिए आई विल प्रे। बट इंस्टेड इफ यू जस्ट शिफ्ट योर एनर्जी एंड योर वाइब्रेशन इनटू थिंकिंग कि मेरी मम्मी का हेल्थ तो अच्छा है, और भी अच्छा होगा इफ़ आई जस्ट आस्क फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन, ऐसा अगर दिमाग में रख के, ऐसा अगर मन में रख के आप प्रे करोगे ना, एंड इफ यू विल बिलीव कि हाँ, जस्ट बिकॉज आई एम प्रेइंग इसलिए मेरी मॉम प्रोटेक्टेड रहेंगी, देन नो दैट कि दैट विल क्रिएट क्वाइट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड प्रोटेक्शन फॉर योर मदर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है कि बहुत सारे लोगों के प्रेयर्स इसलिए नहीं हर्ड होते हैं, बिकॉज व्हेन वी प्रे वी आर इन अ नेगेटिव वाइब्रेशन ऑल टुगेदर, ओके। तो अपने इमोशंस पे ध्यान देना जब भी आप प्रे कर रहे हो। मेक श्योर कि आपके इमोशंस पॉजिटिव हो, जो आप थॉट रख रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप प्रे कर रहे हो, वो पॉजिटिव आउटलुक से ही आप प्रे करो, ओके, एंड वो चीज़ आप तक डेफिनेटली पहुंचेगी। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं प्लीज़ उठा के वापस से वीडियो रिज्यूम कर लूँगी। यप, ग्रुप 2, ओके। कुछ कुछ लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, प्लीज़ डू नॉट थिंक इन 2 महीने में कि आई एम समवन हु इज़ सो डिफरेंट दैन अदर्स, मैं बहुत स्पेशल हूँ, दूसरे लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे हूँ, दूसरे लोग शैलो लाइफ जीते हैं, मैं एकदम डीप लाइफ जीता हूँ, डीप हो, ठीक है, सबका जर्नी अलग होता है, इट्स फाइन। आपने शायद से ज़्यादा जन्म लिए होंगे उनसे, जिस वजह से आप ज़्यादा मच्योर हो, जिस वजह से आपकी जर्नी अलग है, बट आपकी जर्नी भी उनकी जर्नी जैसी थी पहले कभी किसी न किसी जन्म में, ठीक है। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ एंड थिंक कि आप दूसरे से किसी भी वे शेप और फॉर्म में बेटर हो, ठीक है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि एनर्जीज आपको ऐसी मैनिपुलेट कर सकती हैं, फिर एनर्जीज ऐसी आप पे इफेक्ट कर सकती हैं कि आप, लाइक दिस थिंकिंग इज ईगोइस्टिक थिंकिंग, ठीक है। तो जिस वजह से आप ईगोइस्टिक थिंकिंग थोड़ा सा ला सको, लाइक लाओगे आने वाले टाइम में, ठीक है। या फिर डू नॉट थिंक कि आप ही का मेथड करेक्ट मेथड है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी और इवन व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, लोगों का नजरिया डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज सारे लोग अलग अलग होते हैं। सो बी ट्राई टू बी एज ग्राउंडेड एज पॉसिबल, एंड खुद में ईगो एंड लोगों को नीचे वे में देखना या फिर खुद को थोड़ा ज़्यादा समझना दूसरों से, वो मत होने देना, ओके। बिकॉज आप जैसे ही उस एनर्जी में जाओगे, नो दैट कि आपके मैनिफेस्टेशंस ना
रुक जाएंगे। आप अगर सही वे में आगे बढ़ रहे थे तो वो चीज़ रुक जाएगी। तो एनर्जीज ऐसी है कि आने वाले 2 महीने में यू माइट फील दीज काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स विद इन यू। ईगो आपका थोड़ा बढ़ सकता है, बट ईगो कभी किसी का अच्छा नहीं करता है। ईगो जस्ट किल्स द सोल, ठीक है। तो इस बात को आप प्लीज ध्यान में रखना, राइट। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज लाइक कर देना एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके एंड किसी और का भला हो सके। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड आई लव यू। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका सोल आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहता है रिगार्डिंग दिस फेज ऑफ योर लाइफ। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को प्लीज मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और जो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ओके। सो इस आने वाले टाइम में ग्रुप नंबर 3 हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगाए। स्पेशली वो लोग जो लोग करियर में कुछ बनाना चाहते हो, भले स्टूडेंट्स हो या फिर न्यू करियर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर इट इज, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, लाइफ में इन जनरल सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, बाहर निकलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, ये वाला ड्रेस पहनूं कि नहीं, कैसी लग रही हूँ, दूसरे क्या सोचेंगे, वैसे सब मामले में अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है या फिर ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, सेल्फ वर्थ नहीं है, उतना नहीं है, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि नो दैट कि यू आर लिविंग फॉर योर ओन सेल्फ। आप किसी और के लिए नहीं आए हो, ओके। आते हैं, वो नेक्स्ट आता है, ठीक है, बट अगर हमें एक बॉडी दी गई है देन हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर्तव्य उस बॉडी को लेके होता है, हमारे लाइफ के गोल्स को लेके होती है, हमारे लाइफ के चीज़ों को लेके होती है। एंड द मोर वी आर कॉन्फिडेंट इन आर सेल्व द मोर वी अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ हाई वाइब्रेशनल थिंग, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ लो वाइब्रेशनल थिंग। तो आप जितना खुद पे भरोसा करोगे, जितना खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे, जितना खुद के कंफर्ट जोन से थोड़ा सा खुद को पुश करके चीज़ें करोगे ना, उतना देखोगे कि आपको इस आने वाले इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। कुछ कुछ लोगों को अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपके टैलेंट को सवारा जाएगा, अहमियत दी जाएगी। यू विल रीच टू अलॉट मेनी पीपल, ओके। आपके टैलेंट्स, आपका गुणगान, आपका नेचर एट्सेट्रा, लाइक आई एम सेंसिंग कि सही लोगों तक पहुंचेगी आपकी एनर्जी, भले ही आपके क्रिएटिविटी के थ्रू हो या फिर आपके फ्रेंडशिप के थ्रू हो, या फिर लाइक बी इट बाई एनी मीन्स, बट लोगों तक, सही लोगों तक आपकी एनर्जी पहुंच पाएगी, जो कि आपको भी हेल्प होगा इस चीज से, एज वेल एज दूसरों को भी मदद मिलेगी, ठीक है। सो इट्स योर टाइम टू शाइन, ग्रुप नंबर 2। तो किसी मौके को हाथ से गंवाना नहीं जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। स्पेशली ये करियर से रिलेटेड मैसेज है, ठीक है। किसी मौके को हाथ से गंवाना नहीं जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट या फिर शाई कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि बड़े सपने देखो, अपने सपनों को एडजस्ट मत करो, बी वेरी माइंडफुल अबाउट वॉट यू ट्रूली वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। देखो, चाहत, इच्छाएं अलग होती हैं एंड सपने अलग होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्ट विशफुल थिंकिंग एंड ट्रू लाइफ पर्पस, ओके। जो दिल से हम फील करते हैं कि मुझे तो यही चाहिए, यही सोच के मैं सुकून फील करता हूँ, यही सोच के मैं सबसे ज़्यादा खुश फील करता हूँ, देन नो दैट कि दैट थिंग इज डेफिनेटली मेंट फॉर यू। एंड कोई चीज़ अगर आप सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए करना चाहते हो कि नहीं मैं इसलिए फर्स्ट आना चाहता हूँ ताकि दूसरे लोग खुश हो जाए, या फिर दूसरे लोग समझे कि मैं भी वर्दी हूँ, या फिर मुझे तो इतना हाई पेइंग जॉब चाहिए ताकि मैं दूसरों को चुप करा सकूँ, ताकि मुझे कोई लोग बोल नहीं पाए, देन नो दैट कि समवेयर वहाँ पे ये चीज़ पता नहीं शायद से सोल गाइडेड नहीं है, बिकॉज सोल नेवर मेक्स यू फील एनी नेगेटिव इमोशंस एंड उसके बेसिस पे वो आपको डिसीजंस लेने नहीं बोलता है, ठीक है। तो स्क्रूटनाइज करो अपने इमोशंस को एंड अपने गोल्स को वापस से इवेल्युएट करो कि क्या चीज़ें आपको सच में पसंद है, क्या चीज़ें आपको कैसा लाइफ आपको सच में चाहिए। जस्ट राइट इट डाउन, ओके। इमेजिन योर परफेक्ट लाइफ एंड राइट इट डाउन, एंड उसके बाद धीरे धीरे आप तक वो मेथड्स पहुंचेंगी जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम लाइफ को हासिल कर पाओगे। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट यू ट्रूली वॉन्ट एंड यू नीड टू राइट इट डाउन। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके क्लियर पिक्चर आपको मिलेगा। ऑल्सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर आपके आसपास के लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार तू 5 LPA का ही पैकेज
डिजर्व करता है, बट यू वांट 10 LPA, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। आगे बढ़ के बोलना व्हाट योर नीड्स एंड वांट्स आर, एंड अपने सपनों के साथ प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना। आई डोंट नो, ये चीज़ बहुत लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट वे में आ रहा है ये मैसेज, बट विच एवर वे इट मीन्स टू यू, जिस भी लाइफ के गोल के साथ आपका ये मैच कर रहा है, प्लीज उसी वे में लेना, बट अपने सपनों को छोटा मत करो जस्ट बिकॉज किसी और को आप पे फेथ नहीं है, या फिर जस्ट बिकॉज मोमेंटरी टाइम के लिए आपका कॉन्फिडेंस कम है। ठीक है, अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, बड़ा सपना देखो एंड वो बड़े तरीके से ही पूरा होगा इफ यू टेक द करेक्ट स्टेप्स फॉर इट। ओके, जिद पे मत अड़ना। ग्रुप नंबर 3, आपको एक ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ज़्यादा जिद्दी मत बनना रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स। ओके, रिगार्डिंग बॉन्ड्स, भले पेरेंट्स के साथ हो या फिर सिबलिंग्स के साथ हो या फिर स्पाउस के साथ हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस आने वाले टाइम में ना हो सकता है कि ऐसा ऐसा कुछ इवेंट हो आपके लाइफ में जहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव हो, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स में, या फिर लव लाइफ, वॉट एवर इट इज़, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में। ठीक है, वहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने ही विचारधारा को पकड़ के नहीं बैठना है। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी द करेक्ट वन। एट टाइम्स हमें रिलेशनशिप को सेव करने के लिए या फिर उस बॉन्ड को सेव करने के लिए चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं। वी नीड टू एडजस्ट आवरसेल्व्स। हमेशा कंपैटिबिलिटी ही करेक्ट नहीं होता है, वी नीड अडेप्टेबिलिटी एज वेल। हम अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी को वैल्यू करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको खुद को भी थोड़ा सा ढालना पड़ता है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि जिद पे अड़ के किसी से बात नहीं करना, या फिर मैं ही सही हूँ इसीलिए मैं उससे ये रिलेशनशिप में ठीक करूंगा ही नहीं अनटिल अनलेस वो मेरे को सॉरी बोले। ओके, तो वैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड जिद पे मत अड़ना। ठीक है, बिकॉज उसका अफसोस आपको बाद में होगा। या तो बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी यू विल समहाउ लूज दैट बॉन्ड, या फिर वो बॉन्ड डाइल्यूट हो जाएगा, या फिर सामने वाला आपको उतना अहमियत देना बंद कर देगा। ओके, तो समथिंग और दी अदर नेगेटिव माइट हैपन अगर आप अपने अगर इन बी 60 डेज में अगर जिद में अड़ के किसी रिलेशनशिप को हैंडल करो तो। ठीक है, ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग इन टू द सिचुएशन। अंडरस्टैंड करो, हाँ अगर सामने वाला इंसान गलत भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शायद से उसका पर्सपेक्टिव ही वैसा है, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करना। अगर समझा ना पाओ, गिव दैट पर्सन स्पेस, कभी तो टाइम आएगा कि वो पर्सन उस चीज़ को समझेगा। ठीक है, तो ऐसे डील करना अपने रिलेशनशिप्स के साथ। एंड एक और मैसेज आ रहा है, बी वेरी ट्रूथफुल। किसी को इवन छोटा मोटा झूठ भी मत बोलना इन इन 60 डेज में ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप झूठी चीज़ें नहीं बोलो, क्योंकि आप जितना झूठ के एनर्जी में रहोगे ना, उतना ही गलत चीज़ें आपके नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। तो कभी कभी हम चीज़ों को टालने के लिए भी झूठ बोल देते हैं ना। ऐसा कुछ कुछ लोगों का आदत होता है कि सोचो कहीं घूमने जाना है, पहले पहले बोलेंगे हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, बट मन में उनका थिंकिंग है कि लास्ट मोमेंट में प्लान कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एंड लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ बहाना देके वो कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। बी वेरी ट्रूथफुल कि नहीं जाना तो नहीं जाना। ठीक है, यू डील विद इट। तुम समझो मेरे को लाइफ में काम है, आई विल लेट यू नो कि मैं क्यों नहीं जाना चाहता। अच्छे से समझाना सामने वाले को। ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इसको अपने वे में ढाल लेना। ठीक है, तो झूठ मत बोलना इन 60 डेज में। लेट्स सी और कुछ है कि नहीं। अगर आपके लाइफ में कोई क्रश है ना, ग्रुप नंबर 3, देन आपको बोला जा रहा है कि डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इमोशंस में बह के उस पर्सन के लिए बहुत चीज़ें कर देना एंड फिर वापस से वही चीज़ें उस पर्सन से एक्सपेक्ट करना, वो गलत बात है। आपके मन में ऐसे इमोशंस हो सकते हैं, डज नॉट मीन कि सामने वाले के मन में भी वैसे इमोशंस हैं। एंड अगर बेसिकली अगर आपको किसी के फेवर गेन करने के लिए उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी हो रही है, देन वहीं पे एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो जा रहा है, राइट? या फिर अगर बार बार अगर आपको यूट्यूब में वीडियोस देखनी पड़ी है रिगार्डिंग कौन पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेके, देन वहीं पे कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन है, डिसेप्टिव एनर्जीज है, गलत एनर्जीज है, राइट? क्योंकि अगर कोई भी हील्ड रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या फिर बॉन्ड होता है, वहाँ पे हमको उतना टैरो रीडिंग का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बीच बीच में लें वो अलग बात है, लेकिन
इफ़ वी आर टोटली ऑब्सेस्ड विद थिंकिंग कि क्रश क्या सोच रहा है, क्रश क्या सोच रहा है, या फिर अगर वो पर्सन मुझे पसंद करता है कि नहीं, या फिर मैं बेस्ट दे रही हूँ, उसके मन में क्या है, कॉन्स्टेंटली अगर आप वही सोच रहे हो, देन प्रॉबेबली यू आर विद द रॉन्ग पर्सन। ओके, वो पर्सन आपके लिए नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ग्रुप नंबर 3। एंड यस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, मदद मिली हो। प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके, किसी और का भला हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड योर प्रेजेंस। आई लव यू, एंड या बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।